यहाँ ये ना कि यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अम्बेडकर साहब को कहेगा आप किए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में अक्सर इस बात को लेकर डिबेट होती रहती है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम होते तो क्या होता, लेकिन इस बात को लेकर किसी ने कभी चर्चा नहीं की कि अगर अंबेडकर जी देश के प्राइम मिनिस्टर होते, प्रधानमंत्री जी होते, तो देश के हालात आज क्या होते, देश की सूरत आज क्या होती। लेकिन इस बात को लेकर पहली बार चर्चा, बहस छेड़ दी है पटना वाले खान सर ने। दोस्तों पटना वाले खान सर किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप सब उनके वीडियो देखते होंगे। तो पटना वाले खान सर ने अंबेडकर जी को लेकर जो बयान दिया है वो बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है। पटना वाले खान सर ने अंबेडकर जी को लेकर जो बयान दिया है, यकीनन उसे सुनकर आपका दिल आज खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से अपील है, ये जो हमारा वीडियो है आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक होते हैं वो शुरू में वीडियो देखकर कमेंट करके चले जाते हैं और आधी अधूरे कमेंट करते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे उनको मुद्दा पूरा समझ में नहीं आता है। तो हम बड़े मेहनत से रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप सब कृपया करके ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर पटेल पीएम होते तो कश्मीर की समस्या हल हो जाती, अगर पटेल पीएम होते तो भारत आज कुछ और होता, अगर पटेल पीएम होते तो ऐसा होता। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर भी खान सर ने पलटवार किया है। साथ ही साथ खान सर ने प्रधानमंत्री मोदी के 2047 वाले विकसित भारत की, साथ ही साथ जो वो 100 स्मार्ट सिटी बना दी, महंगाई कंट्रोल कर दी, गंगा साफ हो गई, किसानों की आय दोगुनी हो गई, जो वादे दावे पिछले 2014 से किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी वालों को खान सर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको, भारतीय संविधान निर्माता अंबेडकर जी अगर पीएम होते तो क्या होता। इसी सवाल का जवाब दिया है पटना वाले खान सर ने। खान सर ने साफ तौर से अपने वीडियो में कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर नेहरू और पटेल से ज़्यादा योग्य थे। जो व्यक्ति देश के लिए संविधान रच सकता है, वो अगर देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो सोचिए दोस्तों क्या होता। इसी बात को लेकर इसी सवाल का जवाब दिया है पटना वाले खान सर ने, और मुझे लगता है किसी टीचर ने इस तरह से खुलकर अंबेडकर जी की तारीफ की है। देखिए पटना वाले खान सर ने इस सवाल को लेकर क्या जवाब दिया है। हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे, वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सब। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल होना चाहिए। तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया। इतना ही नहीं, खान सर से पूछा गया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने बहुत सारे नेताओं का नाम ले लिया। यहां तक कि उन्होंने गांधी जी को भी जिम्मेदार बता दिया। नेहरू को तो जिम्मेदार बताया ही, साथ ही साथ गांधी जी को भी बताया कि गांधी जी अगर चाहते तो अंबेडकर जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वहां भी दिखा दिया लोगों ने। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं उसके? बिल्कुल सारे लोग एकदम, गांधी हो जाए, अम्बेडकर, जिन्ना जाए, जितने लोग अंबेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है। अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती पिछड़ों की, दलितों की, बहुत सुधार, या अल्पसंख्यकों की। सुधार रहता। आज आप बताइए संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अम्बेडकर साहब को कहेगा आप किए। आप किसी शाकाहारी इंसान से आप पूछिएगा कि मटन खाओगे कि चिकन, वो बेचारा चुप हो जाएगा, भैया वो तो शाकाहारी है, उसका ऑप्शन पनीर गायब है। तो खान सर ने यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि अगर
अंबेडकर जी देश के पहले पीएम होते तो आज देश की स्थिति कुछ और ही होती। जो संविधान आज आधा अधूरा लागू है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया होता। दोस्तों आपको तो पता है कि आजकल संविधान से किस किस को दिक्कत है, संविधान से चिढ़ने वाले क्या क्या कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या बयान आता है आजकल कि अगर पटेल पीएम होते तो क्या होता। तो पीएम मोदी जो बार बार ये कहते हैं कि अगर पटेल पीएम होते, इसको लेकर भी खान सर ने जवाब दिया है। चूँकि खान सर आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, इतिहास भी पढ़ाते हैं, भूगोल भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ पढ़ाते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या जवाब दिया है खान सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि नेता लोग तो कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें तो हिस्ट्री पता नहीं होती है। तो जो बार बार अगर बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि अगर पटेल पीएम होते तो क्या होता, मुझे लगता है उनको आज ये जवाब सुन ही लेना चाहिए कि पटेल पीएम होते तो क्या होता। देखिए जरा, वो कौन सा लोकतंत्र था, पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सब्र करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। तो खान सर ने ऐसे नेताओं को अनपढ़ बताया, कहा कि ये बेसर पैर की बातें करने वाले हैं। पटेल तो पीएम हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि देश में 1951-52 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था और पटेल साहब की मृत्यु 1950 में हो गई थी। दोस्तों नो डाउट पटेल साहब बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बीजेपी वालों का बार बार ये कहना, मोदी जी का बार बार ये कहना कि पटेल पीएम होते तो ये होता, ये अंबेडकर जी को लेकर ऐसी बयानबाजी ये लोग क्यों नहीं करते हैं। बीजेपी वालों ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि अंबेडकर जी अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। बार बार पटेल का ही नाम क्यों लिया जाता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपने सुना, खान सर ने साफ तौर से कह दिया है कि पटेल साहब तो पीएम हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु 1950 में हो गई थी। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक और एजेंडा प्रोपेगेंडा देश में चलाया जा रहा है, वो ये कि विकसित भारत 2047 में भारत हमारा विकसित हो जाएगा। तो खान सर ने कहा ये मोदी का सबसे बड़ा झूठ है, बीजेपी का सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपको पीएम मोदी का बयान और खान सर का बयान दोनों साथ साथ में दिखाने जा रहा हूँ। किस तरीके से पीएम मोदी के बयानों पर पलटवार किया है खान सर ने, खरी खरी सुनाई है, जरा देखिए। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। तो खान सर ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोल दी है। साफ तौर से कहा है कि ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके दावों वादों पर मत जाइए, ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसा एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इस बीच खान सर ने तमाम बहुजनों को आगाह भी किया, कहा कि अगर ये देश धार्मिक हाथों में चला जाएगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के दलितों को आएगी। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है। मुझे लगता है ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग, पहला निशाना। याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था।
याद करो वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए नीचता की हद हो गई थी। तो खान सर ने यहाँ पर इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं। उन्होंने यहाँ कहा है कि धार्मिक हाथों में देश चला जाएगा। आप ये जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी किस तरीके से हिंदुत्व का नारा देती है। यहाँ पर बटोगे कटोगे एक हैं सेफ हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सब हो रहा है। तो खान सर ने यहाँ पर इशारों में ही सही लेकिन ये कह दिया है कि ये जो देश है वो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं धार्मिक हाथों में ही जा चुका है। और आप देखिए किस तरीके से दलितों की स्थिति इस समय देश में है। आपने वो घटना सुनी होगी, इटावा में एक यादव को कथा नहीं करने दिया गया, उसे किस तरीके से टॉर्चर किया गया, उसे किस तरीके से बेइज्जत किया गया था, वो सब आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए बातों को हम यहीं विराम देंगे। खान सर ने जो अंबेडकर जी को लेकर बातें कही हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि अगर वो पहले पीएम होते देश के तो ऐसा होता, देश के हालात बदल जाते, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता। क्या आप खान सर के इन बयानों से सहमत हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे बढ़िया लगा, खान सर का ये वीडियो आपको कैसे लगा, उनका कौन सा जवाब आपको बेहतरीन लगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।